एक बार रमेश नाम का एक व्यक्ति जो बचपन से ही ईमानदारी का पाठ पढ़ा, उनके घर में उस तरह का माहौल था, उसे पढ़ाया गया कि तुम ईमानदार बनो, हर फील्ड में ईमानदार रहो। सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ा, सत्य बोलने का पाठ पढ़ा, तो बचपन से वही चीज़ सीखा, उसी प्रकार का उसको माहौल मिला और उसने एक संकल्प लिया कि अब मैं पूरे जीवन में कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा, मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करूँगा। लेकिन रमेश को नहीं पता था कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वो जैसा सोचा था वैसा ज़िंदगी उसके साथ बीता नहीं। एक समय ऐसा आया जो उसके साथ उसकी नौकरी चली गई, बेरोज़गारी की स्थिति में वो आ गया, भुखमरी की स्थिति में, अभाव की स्थिति में वो बहुत परेशान रहने लगा। परिस्थितियाँ बदली, सिचुएशन चेंज हुआ, बहुत परेशान वो रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। अब वो कहीं ना कहीं अपने सिद्धांत से भी डगमगा रहा था। तो अपनी परिस्थिति को लेकर के वो एक बार बस स्टॉप पे बैठा हुआ था, वहीं पे काफ़ी भीड़ था। तो उसके बगल में एक और व्यक्ति बैठा था और वो बैग लेके बैठा हुआ था। बस जैसे आई, सारे लोग उठकर जाने लगे, बस की तरफ बढ़े, वो व्यक्ति भी बढ़ा और उसी क्रम में उसका बैग छूट गया। और बैग जब छूट जाता है तो वो व्यक्ति बस पे चढ़ जाता है। तो उस बैग पर रमेश का नज़र पड़ता है। रमेश उस बैग को लेता है और उसका चेन खोलता है और उसमें देखता है कि लगभग 50-60 हज़ार रुपये इसमें रखा हुआ है। इतना मोटा पैसा का गड्डी रखा हुआ है। अब रमेश का मन बड़ा बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हम क्या करें। क्या हम बस को रुकवाएं और उस व्यक्ति को बैग लौटा दें, या फिर अभी जो मेरी परिस्थिति है उसको देखते हुए मैं उस 50,000 रुपया को अपने पास रख लूँ। तो ये रमेश का जो कहानी है, ये दरअसल सिर्फ रमेश का कहानी नहीं है, ये सभी लोगों का कहानी। और रमेश जिस स्थिति में आया उसे हम कहते हैं द्वंद्व, या आप उसी को और दार्शनिक भाषा में कह सकते हैं कि नैतिक द्वंद्व, कि रमेश अब नैतिक द्वंद्व में फंस गया। और इस तरह का द्वंद्व जो होता है वो हमारे आपके ज़िंदगी में अक्सर होते रहता है, हर रोज़ होता है कि हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं। शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है, ये हम समझ नहीं पाते। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो आज मैं कुछ और द्वंद्व का मैं बात करता हूं। जैसे बचपन से हम लोग को पढ़ाया जाता है, हम लोग को घर में सिखाया जाता है कि चोरी नहीं करना, चोरी करना पाप है, पाप नहीं महापाप है। अब स्थिति ऐसा यदि आ जाए कि आपका बच्चा भूखा मर रहा है, तो क्या आप अपने बच्चे को बचाने के लिए चोरी कर रहे हैं? तो क्या वो भी पाप है? एक द्वंद्व ये। दूसरा द्वंद्व ये कि बचपन से ही सिखाया जाता है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, असत्य नहीं बोलो। क्या कुछ आतंकवादी ने क्या किया, एक वैज्ञानिक को किडनैप कर लिया। अब वैज्ञानिक को बोल रहा है कि तुम बताओ कि जैविक हथियार कैसे बनाया जाता है, उसका क्या थ्योरी होता है, उसके बारे में तुम बताओ। तो क्या वहाँ पे वो वैज्ञानिक सत्य बोलेगा? मान लेते हैं कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे पड़े हैं, उसके साथ वो रेप करना चाह रहे हैं और वो लड़की आपके घर में आके छिप गई, गुंडे उधर से गुजरे, तो वो गुंडे आपसे पूछ रहे हैं क्या तुमने कोई लड़की को देखा है? तो आप बताइए, क्या आप वो सत्य बोलिएगा? तो ये क्या होता है? द्वंद्व होता है। इसे कहते हैं द्वंद्व, जो हम लोग आम जीवन में अक्सर, है ना, आम जीवन में और अक्सर हर परिस्थिति में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसी द्वंद्व में आप जैसे मैंने आपको चोरी का एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने सत्य बोलने का एग्जाम्पल लिया, उसी द्वंद्व में एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं कि यदि आप कहते हैं कि हिंसा नहीं करो, हिंसा करना पाप है, हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमारे बॉर्डर पर, हमारे सीमा में
हमारे संप्रभुता पे जब हमला होगा, कोई कंट्री ने हमारे पे अटैक कर दिया, कोई आतंकवादी गुट ने हमारे पे अटैक कर दिया, तो क्या हम वहाँ हिंसा का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस तरह का द्वंद्व जो होता है वो हमारे जीवन में आपको देखने को मिलता ही है। अब इस द्वंद्व का समाधान कैसे करें? तो इसका समाधान जो, इसका उचित समाधान जो होगा उसी को हम कहते हैं नैतिकता। तो ये मैंने आपको नैतिकता का एक सामान्य परिभाषा बताया कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़, कोई सत्य जो है वो किसी जगह पर सही है, लेकिन वही सत्य अगर बोलने से कहीं पे एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर नुकसान यदि होता है तो क्या वह सत्य बोलना उचित है? क्या वो नैतिक है या अनैतिक है? तो यही से शुरू होती है नैतिकता, यही से शुरू होता है एथिक्स। और जब हम इन द्वंद्व के समाधान की तरफ जाते हैं तो ये समाधान हम करते कहाँ से? ये समाधान का मानदंड क्या है? तो उसका मानदंड होता है आपका समाज, आपका परिवार, क्योंकि हम परिवार से सीखते क्या सही है क्या गलत है, हम समाज से ही सीखते क्या सही है क्या गलत है, हम बुक्स को पढ़कर सीखते क्या सही है क्या गलत है, हम लोगों से सीखते क्या सही है क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर समाज, परिवार से आप सीखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। उसी मानदंड के आधार पर आप उस निष्कर्ष तक पहुँचते, उसका समाधान तक पहुँचते हैं। और यदि आप उसका सही सही समाधान करते हैं तो हम कहेंगे कि आप नैतिक हैं। यदि आप उसका समाधान सही से नहीं करते हैं तो उसे हम कहेंगे आप अनैतिक हैं। तो नैतिकता का कुछ तत्व पाया जाता है, जैसे शुभ अशुभ, जैसे उचित अनुचित। तो ये नैतिकता का तत्व क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।